हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट्स मैंने पढ़ा था और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 का बोला था बनाने के लिए, तो मैं लेके आ गया हूँ आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। और मैं इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से समझेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बेसिक से इसको स्टार्ट करूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले हमें इन सारी चीज़ों को देखिए जानना है। एंगल, एंगल क्या है? आपको पता है कि हमारे पास कोई एक इनिशियल साइड होती है, जैसे O है, एक वर्टेक्स है इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल साइड है और ये इनिशियल पॉइंट है और इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थीटा है, थीटा एक एंगल है। जैसे यहाँ पे कोई भी बॉडी यहाँ से मूव करती है अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर आके ये स्टॉप हो जाती है। तो ये जो लाइन यहाँ पे आई, ये लाइन यहाँ से जो स्टार्टिंग की ऊपर तक गई यहाँ तक, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। मीन्स स्टूडेंट्स, द टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड, हमारे पास दो साइड है, इनके बीच में जो ये गैप है, ये डिस्टेंस है, ये क्या कहता है? एंगल कहलाता है। दैट इज ए एंगल। बात आती है कि अगर कोई लाइन ये पॉजिटिव में ऊपर की तरफ चलती है तो पॉजिटिव एंगल बनता है, यानी कोई एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमारी ये घड़ी है तो घड़ी हमारी इधर से इधर चलती है इस साइड में, लेकिन अगर हम इधर की जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मीन्स अपोजिट ऑफ द क्लॉक। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज अगर चलता है तो वो पॉजिटिव एंगल होगा स्टूडेंट। सेकंडली, वही हम अगर इसमें देखें, वो इनिशियल साइड हमारी दी है, अगर वही लाइन ये ऊपर जाने के बजाय अगर ये लाइन यहां से नीचे ये एंगल मूव करता है, वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करने लगती है इस तरीके से नीचे की तरफ, तो ये हमारा एंगल माइनस थीटा होगा। यानी ये क्या है? अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी अगर ये इसी तरीके से ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा? ये था हमारा क्या? पॉजिटिव एंगल। और यहां पर क्या होगा? ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी थीटा हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां पे एंगल क्या था हमारा? थीटा पॉजिटिव में था। तो ये था स्टूडेंट्स आपके एंगल के बारे में बेसिक चीजें आपको जानना था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें मेजर ऑफ एंगल पढ़ना है। हम एंगल को मेजर करने के बारे में पढ़ेंगे। एंगल को मेजर करना है, तो एंगल को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है इन डिग्री। डिग्री का मतलब 180 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। ये अपोजिट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये नीचे भी आ सकता है। जैसा आपको बताया कि मान लीजिए -30 डिग्री भी हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। मीन्स इस तरीके का हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, हम इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल से यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट O था, ये हमारी इनिशियल साइड थी। यहाँ से कोई बॉडी मूव करते 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 मान लीजिए 1 यूनिट उसकी लेंथ ऑफ आर्क मूव कर गई। वो बॉडी यहाँ से यानी 1 यूनिट मूव कर गई, ये लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की लेंथ है। मान लीजिए 1 यूनिट मूव करके B पॉइंट पे पहुँच गई, तो ये लाइन हमारी आपको पता है क्या है? ये टर्मिनल साइड है और ये हमारी इनिशियल साइड है। तो ये जो इतना गैप हुआ, ये वहाँ पे 1 रेडियन हुआ। तो ये हम जब एंगुलर कोई मोमेंटम होता है, कोई सर्कल में कोई मोमेंटम होता है, तो वहाँ पर हम रेडियन का यूज करते हैं। तो ये हमारा, यानी सेकंडली हम देख सकते हैं कि इसका रेडियन में कैसे एंगल को मेजर करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो एंगल हो गए,
दो तरीके का हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, रेडियन में और डिग्री में, देन वी कैन फाउंड टू द रिलेशन बिटवीन टू द रेडियन एंड डिग्री। पहला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियंस? पहला देखिए, आपको पता है कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 और 2 पाई इक्वल टू 360 होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल आप सबको पता, जो जान रहे हैं वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको केवल पाई लिखें तो दो से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये केवल पाई बचेगा, ये हमने रेडियन लिख दिया, ये क्या होगा 180 डिग्री, यानी ये डिग्री में ये रेडियन में। हम इसको रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं, मान लीजिए पाई को ऐसे सी लिख देंगे तो ये भी रेडियन ही माना जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखें, आर से रेडियन डिनोट करें, चाहे ऐसे आप लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 12th में भी आपको अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, आपके प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है, जनरल वैल्यू पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आने वाली 11th 12th के क्लास में जो आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसी को अगर हमने 1 रेडियन लिख दिया, 1 रेडियन हो गया तो ये पाई कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा कब यूज होगा, ये स्टूडेंट्स एक फार्मूला हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये तब यूज होगा जब रेडियन से डिग्री में हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई हमें दिया है, रेडियन में दिया हुआ है, अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है किसी एंगल को, तो देन वी विल यूज टू दिस आइडेंटिटी। ओके। सेकंड, इसी को स्टूडेंट्स अगर हम 180 से इसमें डिवाइड कर दें, 180 से तो क्या हो, पाई अपॉन 180 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए बहुत आसान है भाई, ये देखिए हम इसको इस तरीके से कर दिए थे, 180 इधर लिख दिया हमने और ये पाई आर इधर, पाई रेडियन। तो अगर हम 1 डिग्री लिखें तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 180 और यहाँ रेडियन, तो लिखेंगे नहीं, तो वही तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ओके। तो ये स्टूडेंट्स कब यूज करेंगे, जब हमें डिग्री से रेडियन में किसी एंगल को कन्वर्ट करना है। ओके, यानी डिग्री में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना किसमें, रेडियन में, देन वी विल यूज टू दिस आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, इस एक्सरसाइज में जो आपको आने वाला है उसको हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ दिया है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये जो 1 डंडा दिया है, एक डंडा दिया है, मिनट की साइन है, तो मिनट यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। लेकिन बात करें 1 मिनट इक्वल टू तो 60 सेकंड होता है, इस सबको आपको पता है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और जिसे ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पे दे रहा है, रेडियन जो मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर ये देखिए हमारा ये थीटा है, रेडियन है, मान लीजिए थीटा है, अगर हम थीटा इक्वल टू लिखें तो ये देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा, यानी लेंथ अपॉन रेडियस। ये क्या हमारी रेडियस ही तो है, ये ठीक है, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन रेडियस। यानी ये स्टूडेंट्स आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा, यानी द रिलेशन बिटवीन टू द लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन। ओके, ये हमारा फार्मूला है, जब अभी हम इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट दिस सॉल्यूशन। बोलना नहीं बेटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आपको डिग्री टू रेडियन चेंज करना है। ये डिग्री में दिया है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया हुआ, आपको डिग्री में चेंज करना है। नो डाउट कर सकते हैं, हमने आपको लिखा रखा है फार्मूला कि ये देखिए किस तरीके से आपका ये है, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये दिया हुआ है
ये दिया हुआ है कि कैसे हम डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए दिया हुआ है आपको डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए हमने फार्मूला आपको दो आइडेंटिटी लिखाया है कि यहाँ रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको यूज करना है। देखिए डिग्री टू रेडियन, रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए इसी का यूज करेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे सॉल्व, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई अपान 180 रेडियन, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया, लेकिन आपको 25 डिग्री दिया है, तो 25 डिग्री में क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं 180 डिग्री इंटू 25, बिल्कुल सही। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 18, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। मीन्स स्टूडेंट्स ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 पाई अपान 36 रेडियन, यानी 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई अपान 36 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करा हमने, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का। देखिए इसमें क्या दिया है, डिग्री भी दिया है और मिनट भी दिया है। ये डिग्री है और आपको हमने बताया कि ये मिनट का साइन है, किसका है, मिनट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग वीडियो को सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड इसका। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड इसका है, सेकंड आपका दिया हुआ है, सेकंड में क्या -47, तो -47 डिग्री इंटू 30 मिनट। बट स्टूडेंट फर्स्ट शुड बी चेंज इन डिग्री, दैट इज गिवन इनटू द मिनट, देन शुड बी फर्स्ट चेंज इनटू द डिग्री। इसको डिग्री में चेंज करना होगा। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए -47, अब देखिए प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि 30 अपान 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये किस में हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में, क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, तो वही हमने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा -47 प्लस, अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 क्या आएगा, डिग्री ही तो आया, डिग्री ही आया। अब स्टूडेंट्स ये जो है दोनों ही, ये आपको ये क्या करना है, ये हमने माइनस यहाँ जो लगाया है, आप इसको पूरे में ही चाहे करके माइनस लगा दीजिए बाहर से, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है। देखिए अब इसके बाद माइनस ये बाहर से है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भाई, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, एक 9, अब +1 यानी 95/2 क्या आएगा, डिग्री आएगा। अब इसके बाद इसका मतलब अब हमारा ये -95/2 अब आपका क्या आएगा, डिग्री आ गया। लेकिन इसको आपको किस में चेंज करना है, आपको रेडियन में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही। तो अगर इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से ये कटेगा, 5 से कटेगा तो 19 आ जाएगा, क्यों भाई, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो ये क्या हो जाएगा 19 पाई, ठीक है, वेरी गुड। 5 से इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 में ये क्या हो जाएगा 72 रेडियन। यानी ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है कि 19 π/72 डिग्री। ओके स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए रेडियन टू डिग्री में चेंज करना, बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। आपको दिया है 11/16 रेडियन दिया हुआ है। अब आपको ये पता है तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ देखिए। अब हमें क्या करना है, रेडियन टू डिग्री यानी रेडियन से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 11/16 रेडियन, देन वी विल चेंज इनटू द डिग्री। तो हाउ वी कैन चेंज स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू, अब आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 100। अब यहाँ पे जो आपको पहले हमने बताया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 1 डिग्री इक्वल टू था π/180 रेडियन, लेकिन अब हम 1 रेडियन इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 180/π डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको स्टूडेंट्स दिया है 11/16 रेडियन, देन ये क्या हो जाएगा 11/16 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/π इंटू 11/16। अब हम यहाँ पाई की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 11/16। चलिए अब इसको हम देख सकते हैं, ये 11 से ये कट जाएगा, 2 आएगा, इससे काटेंगे तो 90 हो जाएगा, और फिर ये अगर हम 2 से काटते हैं तो 8 और ये 45, बहुत अच्छी बात। तो ये स्टूडेंट्स कितना आया हमारा 45 अपान नीचे 8 होगा, और ऊपर एक 7 भी है, 7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 यानी 315 आएगा। ये क्या है, डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन चेंज इनटू द अनदर फॉर्म, ये डिग्री है, डिवाइड करके हम इसको डिग्री में लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ 8 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही है। तो अब इसको चेंज करके हम डिग्री मिनट सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करेंगे 315 में तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, ये कितना आया 8 9 जा 72, यहाँ 3 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी आपने ये जो डिवाइड किया कितना है 39 डिग्री, और फिर कितना आएगा 3/8। अब ये डिग्री है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम चेंज कर सकते हैं किस में जानते हैं, मिनट में। डिग्री को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि लिख सकते हैं देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हम लिख सकते हैं 39 डिग्री इंटू 3/8 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो चलिए 60, अब ये क्या हुआ, ये मिनट में हो गया। तो अब इसमें देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री, और ये आपका आया 15 3 जा 45/2 मिनट। अब मिनट को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए 45 में, तो कितना आएगा 2 2 जा 4, यहाँ 5 2 2 जा 4, यहाँ आया 1। तो स्टूडेंट्स इसको भी अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 39 डिग्री, और आपका कितना आया 22 मिनट, फिर आया 1/2 मिनट। लेकिन 1/2 मिनट का मतलब है क्या,
अगर इसको हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, अपान में अगर हमें हटाना है तो हम इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। आपको पता है डबल अगर यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड है वो, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 मिनट डिग्री 22 मिनट और 1/2 इंटू 60 सेकंड। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से तो यह क्या आ जाएगा 30 सेकंड, ये 30 सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी तरीके से स्टूडेंट्स 4 रेडियन है, तो 4 रेडियन को भी हम 180/π से इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन आप मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा दिया हुआ है -4 रेडियन, इसको भी आपको किसमें रेडियन टू डिग्री में चेंज करना है, तो बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री/π, तो यहाँ पे -4 रेडियन अगर लिखेंगे तो -4, ये माइनस आपका यही रहेगा 180/π, पाई लिख दिया। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू आपको क्या होती है 22/7, 7 होगा नीचे तो वो ऊपर चला जाएगा। अब इसे आपको अगर डिविजिबल हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, जी बिल्कुल हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा 2 और ये क्या हो जाएगा 11। तो स्टूडेंट्स ये आपका डिवाइड होकर कितना आया, ये नीचे 11 आया, माइनस आप यहाँ 11 लिख दीजिए, फिर ये कितना आया 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 180। अब स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल हमारा आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यह है 2520/11 डिग्री। अब इस डिग्री को आपने जैसे पहले डिवाइड करके हमने इस क्वेश्चन का निकाला था फर्स्ट का, वैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान है। आप इससे डिवाइड करिए, यहाँ 11 से अगर हम 2520 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा 22, 3 2, फिर 2 बार जाएगा 22 और फिर इसके बाद यहाँ कितना आया 0, 3 में 2 गए 1, फिर इसके बाद 0 आया। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार, 99 आया कितना 1, यानी स्टूडेंट्स ये आपका आ गया, यहाँ पर आएगा 229 डिग्री, फिर ये 1/11 डिग्री। अब इस डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे मिनट में, तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा मिनट में। ये अब यहाँ पर देखिए इससे फिर हम इसमें 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई कितना आएगा 60/11, तो हम लिख देते हैं इसे, यानी 60/11 क्या आया मिनट आया। लेकिन फिर इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 11 से तो 60 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 11 5 जा 55, नीचे आया 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं ये 229 डिग्री और 5 मिनट एंड 5/11 सेकंड, ये सेकंड में आया। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम सेकंड में आया तो इसको ये मिनट में आया, अब इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको पता है इसमें हम किससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 60 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी 300 सेकंड/11। बहुत सही। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद अब आप देख लीजिए क्या इसमें आता है, तो अपना लिख दीजिएगा ये कि 229 डिग्री 5 मिनट एंड इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम इसको 229, अगर आपको यहाँ प्लस भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको प्लस में भी करके लिखते जाइए
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बाद में आप एक साथ लिख दीजिएगा, प्लस हटा दीजिएगा। अब देखिए 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकंड, इसको भी डिवाइड करके आप सेकंड को, जैसे अपान में है तो इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 27 सेकंड आएगा, यानी 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट 360 एंड आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन से दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए वहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट 360, अगर 1 मिनट में दिया है तो अगर हम सेकंड में निकालते हैं तो वी कैन डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 160 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या आएगा 6 रिवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर कोई सर्कल है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो टोटल अगर यहाँ पर ये कवर्ड करता है तो कितना करेगा 2 पाई यानी 360, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो कर रहा है 6 कर रहा है। तो लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में जो इसका कितने रेडियन बनाएगा, कितने एंगल वो घूमेगा, कितने रेडियन बनाएगा। तो यहाँ पे रेडियन जो घूमेगा, रेडियन इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा टोटल 12 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट्स फाइंड द डिग्री, यानी आपको डिग्री निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नोट डाउन कर लिया। थीटा आपको एंगल निकालना है, रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, पाई इक्वल टू दिया है 22/7, देन वी कैन यूज टू द आइडेंटिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन में जो था उसको हमने नोट डाउन कर लिया। चलिए थीटा हम निकालते हैं, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले से हमने अगर निकालना है तो आपको पता है एल कितना है। एल देखिए, एल हमारा दिया है 22, बहुत सही। आर हमारा दिया है 100 दिया है, ये हमारा क्या हो गया रेडियन। लेकिन रेडियन से हमको किस में चेंज करना है, आपको पता है रेडियन से हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 22/100 इंटू 180/पाई। लेकिन स्टूडेंट पाई को हम चेंज करेंगे 22/7, तो 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए ठीक है, 22 से 22, 0 से ये 0 डिवाइड हो गया, तो ये आया 126, 18 7 जा। तो अब यहाँ पे कितना आया 10। अगर हम इसमें डिवाइड करना चाहे फिर से तो 2 5 जा और ये आ जाएगा 2 6 जा, ये 63 आएगा। यानी ये आया 63/5 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसे डिग्री में अगर हम है तो इसको हम आगे भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर आएगा ये डिग्री प्लस 3/5। अब ये कि मिनट डिग्री, अगर इसको हम डिग्री से मिनट में चेंज करेंगे तो इसमें 60 से क्या करेंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब इसे काट देंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 3 जा क्या होगा, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका आंसर आया। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपको 4 में दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अब अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा 40 अपान कितना हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस, फिर इसके बाद दिया हुआ है इसमें कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो हमने एक ये कॉर्ड बना दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क आपको निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। आपको रेडियस आ गई, ये देखिए एक सर्कल हमने बना लिया। यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ रेडियस, जब डायमीटर दिया था 40 तो रेडियस 20, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कॉर्ड दिया है 20, तो ये भी देखिए। देयरफॉर AOB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो सारे एंगल कितने हो गए, इक्विएंगुलर होगा, मीन्स 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो मीन्स हमें थीटा आ गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम करेंगे तो पाई अपान 3, बिल्कुल रेडियन में हमने चेंज कर लिया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए थीटा इक्वल टू आपको फार्मूला पता है L अपान R, बिल्कुल सही। इसको रखिए पाई अपान 3 और L की वैल्यू आपको क्या निकालना है, L ही तो निकालना है। R की वैल्यू दिया है 20, बिल्कुल सही। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L इंटू 3 होगा, L इंटू 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 20 पाई होगा, बिल्कुल। L इक्वल टू निकालेंगे तो 20 अपान 3 और ये पाई, पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं। पाई अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी आपका करेक्ट है, अगर आप पाई की वैल्यू भी रखना चाहते हैं तब भी आपका आंसर इज राइट। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पूरे सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। लाइक को करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। आपकी एक एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी का काम करेगी। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है, कोई सजेशन है हमारे लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें आप लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी स्टूडेंट्स इसमें कह क्या रहा है, इसमें 2 आर्क हैं जो सेम लेंथ की हैं, मीन्स L1 इक्वल टू L2, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, बहुत अच्छी बात। फिर थीटा 1 दिया है, थीटा 1 दिया है आपकी 60 डिग्री, अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 होगा, बिल्कुल सही बात। अब थीटा 2 इक्वल टू दिया है आपको, क्या दिया है 75 डिग्री, अगर इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 75 अपान 1 इंटू 100 पाई अपान 180। चलिए काट दीजिए, किससे कटेगा 5 से, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा, फिर ये कटेगा किससे 3 से, यानी 3 5 जा और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी स्टूडेंट 5 पाई अपान 12 आया, बहुत अच्छी बात। यानी ये आया क्या 5 पाई अपान 12। ओके स्टूडेंट्स 5 पाई, ये दोनों हमारा आ गए। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो स्टूडेंट्स आपको पता है L1 इक्वल टू क्या होगा आपका, अब हम अगर L1 इक्वल टू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा थीटा 1 R1, यही तो होगा। और
L2 अगर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 2 R2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो हमें जो वैल्यू पूछ रहा है रेडियस की तो हमें पूछ रहा है, रेडियस की पूछ रहा है। अब इसमें दिया है दोनों ये इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, θ1 R1 = θ2 R2। इनको वैल्यू रख दीजिए, इनको वैल्यू रखेंगे θ1 की पाई/3 और R1 की वैल्यू है, R1 आपने निकालना है, छोड़ दीजिए। और दूसरा θ2 की वैल्यू क्या है, 5π/12 इंटू, अब आपकी R2 निकालनी है, बहुत सही। अब देखिए दोनों तरफ से पाई कट गया, यहाँ R1/R2 लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा 5/12, ठीक है, 5/12 बचा। ये 3 यहाँ क्या है, डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, ये आया, क्या आया, 5/4 आया। अगर इसे हम रेशियो में लिखें तो R1 रेशियो R2 = क्या आएगा, 5/4। दैट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट बहुत इजी से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, ताकि जो इम्पॉर्टेंट हम अब वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो 12th क्लास में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।